तनुश्री भट्टाचार्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नैतिक दुविधा के समय ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कभी पारिवारिक समस्याएं, ऐसी कोई भी समस्याएं आ जाती हैं उस समय। देखो, हमने जो अनुभव किया है कि जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो निर्णय ठीक नहीं होगा। नाम जप सर्वोपरि है। नाम जप करे, वैष्णव सेवा करे, सब पर दया का भाव रखे, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। नाम जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये तीन बातें जोर की कही। और कहा इसके बाद हम और कुछ नहीं जानते सनातन जी से, ये तीन बातें कही कि जीवे दया, सब पर प्रेम का व्यवहार करो, नामे रुचि, खूब रुचि पूर्वक नाम जप करो, और वैष्णव सेवा, संत वैष्णव घर पधारे तो प्रसन्न हो जाओ, नाच पड़ो। आज हमारे सौभाग्य उदय हुए, भगवान के लाडले हमारे घर आए, उनका चरणामृत उतारो, उनकी आरती उतारो, उनको भोजन पवाओ, उनमें भगवान का भाव करो, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो हमारा जोर एक बार इस बात का होना चाहिए कि हमारी बुद्धि पवित्र हो, और वो पवित्र होगी भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की सेवा करने से, भक्तों का चरित्र सुनने से, भक्तों का संग करने से। इसी से बुद्धि पवित्र होती है। और जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो पति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माँ के साथ कैसा व्यवहार, वो जो पारिवारिक हमारे, वो बहुत सुंदर बन जाता है। पवित्र बुद्धि में होता है हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, बोले नहीं उल्टा बोलते हैं तो उनका बच्चों जैसी बुद्धि हो जाती है। जो वृद्ध पुरुष हैं उनकी बालकों जैसी बुद्धि हो जाती है। हमको जैसे छोटे बालक पर गुस्सा नहीं आता, वो हमारी दाढ़ी नोचे, वो हमें कट बोले, कुछ भी बोले तो बालक है। ऐसे वृद्ध को भी क्षमा भाव रखना चाहिए अपने माता पिता। देखो, चाहे जितनी सेवा करो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत सेवा करता है, वो कमी निकालेंगे कि बहू हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है, बेटा ऐसा बर्ताव करता है। तो हमें, अगर हम भजन करते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र है, तो हर समय पूज्य भाव बना रहेगा कि यार पिता है, यार माता, उनको जो बोलना है बोलने दो, हमारा जो कर्तव्य हम करें। तो अपने जो दैनिक दिनचर्या के कर्तव्य हैं परिवार के, वो तभी हम ठीक से पालन कर सकते हैं जब भजन हो। नहीं तो जरा सी बात में माता पिता को पीट दिया, जरा सी लोभ के लिए भाई भाई की हत्या कर दी, जरा सी बात के लिए बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। सब ठीक है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है तो उपद्रव करके महान विघ्न पैदा कर देती। तो हमको थोड़ी सी बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए तो जीवन जीने का तरीका आ जाए। नहीं तो सब भगवान ने व्यवस्था की, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमको नरकगामी बना देती है, जेलगामी बना देती है। अपने परिवार को भगवान की तरह प्यार करें तो हमारा मनुष्य जीवन जो आनंद के लिए, वो मिले। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि राधा रानी की कृपा से 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, आप आंखों से देख नहीं पाते, तो कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे, मुझे तो दिखाई नहीं देता। इन आंखों की जरूरत भी नहीं है, भगवान इन आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इन आंखों से केवल माया देखी जा सकती है। 3 गुणों से रचित जो माया है, केवल माया देखी जा सकती है, मायापति को नहीं। मायापति को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होती है, और वो अंदर में होती है। तो जिस दिन भगवान तुम्हें दर्शन देना चाहेंगे, उस दिन अंदर की दृष्टि खोल लेंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इन बाह्य दृष्टि से तो भगवान को देखा भी नहीं जा सकता है। तो सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। हम भला देख पाते हैं क्या? नेत्रवान होते हुए भी अंधे हैं। केवल माया का रचा हुआ शरीर, माया का रचा हुआ संसार देख पाते हैं। तो भगवान को देखने के लिए जो दिव्य नेत्र चाहिए, वो कभी अंधे हो ही नहीं सकते, वो अंदर विराजमान है। नाम जप करो, भगवान तुम्हारे भाव में आकर तुम्हें दर्शन दे देंगे। अभी आप जो सोचते हैं वो झांकी अंदर देख पाते हैं कि नहीं? कोई ना कोई, भले संसार की हो। हमारे जैसे कोई मन की चीज हो तो वो, हाँ, तो मन की आंखों से तुम देख लेते हो ना। हाँ, मन की चीज आ जाती है। हाँ, जैसे कोई आप कल्पना कर रहे हो, तो आप मान लो कि महाराज जी कैसे हैं, आपने कल्पना की, तो आपके अंदर आई झांकी कि नहीं आई? लेकिन हाँ, इमेजिन हो जाएगा, एक समझ में। ये जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, तो आप भावना करो कि सुना है ना कि वो कैसे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो कैसे हैं। तो आपके मानस पटल पर वो झांकी आ जाएगी जैसी आपने कल्पना की। हाँ, आ जाएगी ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो नेत्र हैं जिन नेत्रों से हम भगवान देख सकते हैं, क्योंकि जो भी हम भावना करेंगे वैसे ही हमारे अंदर भावना में भगवान जाकी रही। भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए तुम नाम जप करो, ये तो चिंता मत करो कि बाहरी नेत्र नहीं तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे। अंदर के भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, जिस दिन कृपा करेंगे अंदर ही मिल जाएंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ठीक है।
और खूब नाम जप करो, प्रसन्न रहो। ये कभी शोक मत करना कि मेरी आंखें नहीं है, नहीं, जिनकी आंखें बाहरी नहीं होती उनकी आंखें भगवान होते हैं, चिंता मत करो, ठीक है जी। टीना जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जो भी नया कार्य करते हैं उसमें हमें विफलता ही मिल रही है, तो क्या ये एक समय का फेर है या थोड़े समय के लिए नया कार्य रोक देना चाहिए? नहीं, पूर्व में हमारा प्रारब्ध जो है वो अशुभ जोरदार है, इसलिए हमको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही। जैसे हमारे 2 प्रकार के कर्मों से शरीर बना हुआ है, शुभ कर्म मतलब पुण्य, अशुभ कर्म मतलब पाप। जब हमको दंड भुगताया जाएगा तो विपत्ति, असफलता, पराजय, तिरस्कार, अपमान, निंदा ये हमको मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दुख हमें प्राप्त होता है। और जब हमारे पुण्यों का नंबर आएगा तो सफलता, सम्मान, प्रशंसा, सत्कार ये हमको प्राप्त होंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, कार्य को रोकना नहीं है, कार्य को हमें करते रहना है। हम एक दिन विजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पाप कर्म बराबर थोड़ी बना रहेगा, वो भुगता के खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको जल्दी नष्ट करने के लिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते एक नियम लेकर के नाम जप करो। वो काउंटर चला है आजकल नया, तो एक गिनती रखो, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 50,000 नाम, रोज नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, पूर्व प्रारब्ध क्षय होगा, हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। और कोई भी कार्य करने के लिए भगवान का सुमिरन करना अत्यंत आवश्यक है।